बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर के सवाल नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, जो दरख्वास्त और या फिर रसीद पर मुश्तमिल होता है। दरख्वास्त की प्रेजेंटेशन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको मुहैया की गई। अभी हम इस पे बात करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस अंदाज के साथ तहरीर करनी है और किस पोर्शन के कितने नंबर होते हैं और इसकी तवालत कितनी होनी चाहिए। और फिर आपको ये भी दरमियान में बता दिया जाएगा कि वो कौन सी 14-15 दरख्वास्तें हैं जो अगर आप तैयार कर लें तो आप फर्स्ट ईयर के उर्दू के सालाना पेपर में सवाल नंबर 7 को 100% हल करने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने दरमियान में, ये आपके पेज की बॉर्डर लाइन है, दरमियान में आपने कट वाले नीले मार्कर से सवाल नंबर 7 लिखना है। सवाल नंबर 7 लिखने के बाद आप बेटे देख रहे हैं कि एक छोटा सा क्रॉस मैंने लगाया है। इसका ये मतलब है कि ये वाली लाइन आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। और उसके बाद दरख्वास्त नवीसी, ये भी नीले मार्कर से लिखेंगे, मगर लिखेंगे इस अंदाज के साथ कि वो कट वाला मार्कर ना हो। फिर आप लाइन छोड़ देंगे और फिर आप पहली लाइन में, और ये बात याद रखिएगा कि पूरी की पूरी जो जिसको दरख्वास्त लिख रहे हैं उसका ओहदा और उसका डेजिग्नेशन के साथ साथ उसका एड्रेस, मगर एड्रेस में आप शहर का नाम नहीं लिखेंगे, अलिफ बे और जीम लिखेंगे। तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, सोच रहे होंगे साहिब नहीं लिखा, तो बेटे याद रखिएगा उसूल है कि या जनाब लगा लें और या फिर साहिब लगा लें। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब ये गलत है, आप फ़कत इतना लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। अब अगली चीज़, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे या बेगाने कॉलेज का नाम लिखेंगे। तो बेटे याद रखें, यहाँ आप अपने कॉलेज का नाम लिख लें, हमसायों के कॉलेज का नाम लिख लें, गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क यहाँ आके पड़ेगा कि यहाँ आपने पूरी दरख्वास्त में किसी एक जगह पर भी अगर अपनी शनाख्त, अपने शहर की शनाख्त ज़ाहिर कर दी तो वो आपके लिए नामुनासिब होगा। तो बेटे पहली सतर में लिखेंगे आप बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज लिख लें या अपने कॉलेज का नाम लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें, अलिफ बे जीम। इसको इतना तहरीर करने का बेटे 1 नंबर है। कितने नंबर हैं? 1 नंबर। इसके बाद आप उन्वान लिखकर 2 नुक्ते लगाएंगे, राब्ता की अलामत लगाएंगे, थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखेंगे दरख्वास्त बराए। याद रखिएगा बेटे, हर एक में आपने यहाँ तक ज़रूर लिखना है दरख्वास्त बराए, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में कट वाले मार्कर के साथ, नीले के साथ आपने वो मौजू लिखना है जिस मौजू पे आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। मैंने फ़ीस माफ़ी का लिखा है, आप जो दरख्वास्त लिखेंगे उसके मुताबिक अपने मौजू को तहरीर कर लेंगे, मगर यहाँ तक जुमला सेम रहेगा, उन्वान, राब्ता की अलामत, दरख्वास्त बराए, और आगे फिर इन्वर्टेड कॉमास में वो असल मौजू जिस पे आप दरख्वास्त लिखने जा रहे हैं। ये मौजू लिखने का बेटे 1 नंबर है। इसके बाद आप दरमियान में लिखेंगे जनाबे आली। खातून होने की सूरत में भी आप जनाबे आली ही लिखेंगे, जनाबा आलिया नहीं लिखेंगे, वो गलत है। इसका बेटे 1 नंबर है। और सबसे अहम पोर्शन दरख्वास्त का, जहाँ पे स्टूडेंट्स की जान जाती है, आउट पटांग बातें लिख देते हैं, बेटे याद रखिएगा कि यहाँ पर इन छोटे छोटे मुख्तसर जुमले लिखें। इस बॉडी को 2 से 3 पैराग्राफ की सूरत में लिखें। और एक इंतहाई सवाल अहम जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं कि सर दरख्वास्त कितने सफ़ों पे लिखनी चाहिए। बेटे याद रखें, दरख्वास्त की जो तवालत है वो 1 से 1.5 सफ़ा है।
इससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो फिर आप आउट पटांग बातें लिखना शुरू कर देंगे, जो कि आपके लिए मुनासिब नहीं होगा और नंबरों की कटौती का बायस बनेगा। तो बॉडी के अंदर बेटे खूबसूरत अल्फाज शुरू में मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। वो क्या हैं? वो ये हैं जो आप हर दरख्वास्त के शुरू में तहरीर कर सकते हैं और उसके बाद फिर अपने मकसद की तरफ आ सकते हैं, बजाय इसके कि आप इतना लिखें नहायत अदब से गुजारिश है या सिर्फ ये लिखें कि मोदबाना गुजारिश है। उसकी जगह पे मैंने 4-5 जुमले आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो आप यकीनन सुनकर देखकर फ़रहत महसूस करेंगे और अच्छे नंबरों का बायस होंगे। वो क्या हैं? वो ये हैं बेटे कि जनाब की मुशफ़िकाना और रहम दिलाना तवज्जुहात जुमला तौक़ीर व आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए इस अमर की जानिब मबज़ूल करवाना मकसूद हैं कि आगे बेटे आप अपने मसले की तरफ और अपने मुद्दा की तरफ बढ़ेंगे और बाद अज़ां जब ये 2 से 3 पैराग्राफ्स मुकम्मल हो जाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे खुदा आपका इकबाल बुलंद फरमाए, ब्रैकेट में आमीन लिख देंगे। और इस बॉडी को तहरीर करने के बेटे 5 नंबर हैं। इसको नफ्स मज़मून भी कहते हैं। सबसे भारी और तगड़े नंबर इस पोर्शन के बेटे होते हैं। यहाँ अल आर्ज़ भी लिखा जाता है, दरख्वास्त गुज़ार भी लिखा जाता है, अर्ज़ी गुज़ार भी लिखा जाता है। जो आपका मन चाहे वो लिख लें, लेकिन मैंने अल आर्ज़ के बजाय दरख्वास्त गुज़ार का लफ्ज़ तजवीज़ किया है। आप अपने अपने इलाके के मुताबिक जहाँ पे जो मुरवजा है वो तहरीर कर लें, लेकिन अगर आप ये भी कर दें तो आपका नंबर नहीं कटेगा। इस पे हमारी वीडियो चैनल पे मौजूद है कि पेपर सेटर जो बोर्ड के पेपर सेटर हैं उनके इंटरव्यूज़ में कि भाई आप यहाँ पे क्या लिखें कि आपके नंबर बहाल रहें, कट ना सकें। वो भी इंशाल्लाह आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। दरख्वास्त गुज़ार अलिफ बे जीम, इसका मेरे बेटे 1 नंबर है। और इसके बाद अलिफ बे जीम की आखिरी लाइन यहाँ पे है, इससे नीचे वाली लाइन में आप तारीख लिखेंगे और तारीख लिखने का अंदाज इन दोनों में से कोई एक आप तरीका अपनाएंगे। या आप इस अंदाज के साथ लिख लेंगे 15 जून 2022 या फिर 15 जून 2022, मगर ये जो नुक्ता है फिर ये नुक्ता ही रहना चाहिए, ये ज़ीरो इस तरह का ना हो। ये गिनती भी आपकी खिदमत में मैं पेश कर देता हूँ ताकि जो तुलबा व तालबात उर्दू में तहरीर करना चाहें उनके लिए परेशानी ना हो। तो ये बेटे ये 0 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इस अंदाज के साथ बेटे उर्दू गिनती आपकी खिदमत में पेश कर दी गई है। और अब हम देखते हैं, बच्चे ये कहते हैं सर इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें हैं, 35 40 50 दरख्वास्तें हैं, तो सर हम कौन कौन सी याद करें। तो बेटे डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल लाया है आपके लिए सिर्फ 14 से 15 दरख्वास्तों का ऐसा मजमुआ जो आपको ना सिर्फ इस सवाल में कामयाबी का बायस बनेगा, बल्कि आप कोई भी दरख्वास्त आएगी तो आप उसको तहरीर करने के काबिल होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी रहमत से। तो बेटे पहली दरख्वास्त है प्रिंसिपल के नाम फ़ीस मुआफ़ी के लिए दरख्वास्त। दरख्वास्त नंबर 2 मेरा बेटा आप करेंगे करैक्टर सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए दरख्वास्त। यहाँ मैं रुक कर एक छोटी सी बात आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ। जब बच्चे करैक्टर सर्टिफिकेट की दरख्वास्त लिखते हैं तो वो ये कहते हैं सर मेरे अब्बू का तबादला हो गया है तो मेहरबानी करके मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट। बेटे ये गलत है। करैक्टर सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है और आपने यूनिवर्सिटी में जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं उसमें करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तीसरी दरख्वास्त मेरा बेटा आप लिखेंगे प्रिंसिपल के नाम कॉलेज में दोबारा दाखिले के लिए दरख्वास्त।
اور چوتھی درخواست میرا بیٹا ہوگی مضمون تبدیل کروانے کے لیے پرنسپل کے نام درخواست، اور 5ویں نمبر پہ پرنسپل صاحب کے نام درخواست لکھیں گے جرمانہ معافی کے لیے، اور 6 نمبر پہ پرنسپل صاحب کے نام ہی درخواست لکھیں گے آپ تاریخی مقام کی سیر کی اجازت لینے کے لیے، اور 7ویں نمبر پر ڈی سی صاحب کے نام درخواست لکھیں گے آپ حصول ملازمت کے لیے، اور پھر 8ویں نمبر پہ پوسٹ ماسٹر کے نام درخواست بیٹے لکھیں گے آپ ڈاک کی بے قاعدگی کے حوالے سے، اور 9ویں نمبر پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے نام صفائی علاقہ کے وبا پھیلنے کے حوالے سے درخواست تحریر کریں گے، اور اس کے بعد آپ تحصیل ایڈمنسٹریٹر کے نام درخواست لکھیں گے علاقے کی صفائی کے حوالے سے، پوسٹ ماسٹر کے نام لکھیں گے پارسل گم ہو گیا ہے اس کی گمشدگی کی رپورٹ کے حوالے سے، اور پھر آپ ہیلتھ آفیسر کے نام لکھیں گے کہ قصبے میں ڈسپینسری کے قیام کے لیے اجازت دی جائے، چیئرمین بورڈ کے نام درخواست لکھیں گے سند کے حصول کے لیے، اور 14 نمبر پہ بیٹے لکھیں گے صوبائی وزیر تعلیم کے نام گرلز کالج کے قیام کے لیے درخواست۔ یہ تھی میرا بیٹا وہ اہم درخواستیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اسی طرح مکالمہ جات کے حوالے سے بھی اہم مکالمہ جات جو 70 80 100 مکالمہ دیا ہوا ہے فرسٹ ایئر میں، اس میں سے صرف 20 مکالمے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔